संतान का जन्म नहीं हुआ है। जब हम अयोध्या के राजमहल से निकल करके राजसभा की ओर जाते हैं, प्रजा के लोग हमें देखते हैं, मुंह फेर करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं महाराज का चेहरा मन देखना, ये महाराज निर्वंशी है। लोग हमारा चेहरा नहीं देखना चाहते। और अयोध्या के राजमहल में ये दास और दासियों की जब बातें हम सुनते हैं, कहते हैं कि महारानी सुनीत मान रहे, देवी ये नौकर तभी तक सेवा कर रहे हैं जब तक शरीर में शक्ति है और घर में पर्याप्त मात्रा में धन है। शरीर शक्तिहीन हो जाएगा, धीमे धीमे जब धन खत्म हो जाएगा, ये नौकर उसी तरह से साथ छोड़ देंगे जिस प्रकार एक फलहीन वृक्ष के ऊपर कभी पक्षी बसेरा नहीं करते हैं। सोचता हूं महारानी सुनीति, मेरे न रहने के बाद में मेरे राज्य का कौन उत्तराधिकारी बनेगा? कौन इस शरीर को कंधा देकर के मरघट तक पहुंचाएगा? कौन मेरा अंत्येष्टि संस्कार करेगा? देवी घर में एक पुत्र होता तो ये जीवन स्वर्ग बन जाता। सुनीता कहने लगी है, प्राणनाथ मैं एक बांझ नारी हूं और बांझ नारियां कभी संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं। आप हमारे प्रेम के वशीभूत होकर के अपना जीवन नष्ट क्यों कर रहे हैं? महाराज, असंभव कार्य कभी ये संभव नहीं हो सकता है। बांझ नारी के गर्भ से कभी संतान का जन्म नहीं हो सकता। आप अपना जीवन नष्ट न करो। रो करके महारानी सुनीत कहने लगी हैं, पाती होती पाचती मोपे करमन बाजो, चाहे रे पति करमन बाजो। अरे पीतल होती बदलती मोपे कोकिन बदली, चाहे रे पति कोकिन बदली। अरे कुआटा हो तो पार्वती मोपे समुद्र पारो, चाहे रे पति समुद्र पारो। रो रही है, कह रही है, प्राणनाथ विधाता ने किस्मत में वह सुख लिखा होता तो एक पुत्र का जन्म नहीं हो जाता। महाराज सुख मेरी किस्मत में हो तो रे, सुख मेरी किस्मत में हो तो का कोई कुमर को किसे जन्माएंगे तो। अब रोए रोए के
कहा प्राणनाथ